हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा वीडियो होगी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम स्क्वायर्स निकालेंगे कि इसके नंबर कौन से नंबर के 75 से 125 के बीच जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स के हम क्या करेंगे, आज स्क्वायर निकालेंगे। और उसके मैं एक बहुत अच्छा आसान तरीका बताने वाला हूँ। बिना ही मल्टीप्लाई करें हम किसी भी जो नंबर है 75 से 125 के बीच में जो भी नंबर है, जितने भी नंबर आते हैं, आई थिंक 50 से अबाउट 51 के आसपास आएंगे, उन सब ही नंबर्स का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि कैसे हम बिना मल्टीप्लाई करने के साथ, बिना किसी कलम, बिना किसी पेन या फिर बिना किसी कॉपी के यूज करें, हम कैसे अपने माइंड में, अपने दिमाग में कैसे भी 75 से 125 के बीच के नंबर्स के स्क्वायर कैसे हम इतनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक आज मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। कैसे, क्या है बताया वो? एक ट्रिक। आज मैं एक ट्रिक बताया जा रहा हूँ कि कैसे हम 75 और 120 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सबका हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी पेन या कॉपी को उठाए, या फिर पेन या फिर कॉपी को उठाए, हाँ, और या फिर बिना किसी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। जैसे हम पहले कोई एक नंबर लेते हैं, चलिए लेते हैं 100 से कोई नीचे का नंबर ले लीजिए उसके आसपास। जैसे हमारे पास 99 है, 99 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालना है देखिए, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या 99 है, ये 100 से कितना लेस है, 100 से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है ना। तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 99 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 98। 99 का स्क्वायर निकालना है, 100 से 1 कम है तो 98 में 9 में से 1 माइनस कर दिया। जितना कम होता है उतना ही हम उस नंबर में से माइनस करते हैं। 100 में से 1 कम है तो 99 में से 1 माइनस कर दें तो 98 आएगा। तो 98 हम यहाँ पे लिख देंगे। और 1 कम है ना, क्या कम है, 100 में से कितना कम है, ये 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और साथ में 2 डिजिट का स्क्वायर कितना होता है, 4 डिजिट। तो हम यहाँ पे 1 डिजिट 3 डिजिट बना है तो बीच में हम 0 लगा देंगे। बस ये होता है इसका ट्रिक। क्या करना है, जो भी नंबर हमें 75 से 125 के बीच गिवन होगा, अगर वो 100 से लेस है तो क्या करेंगे, जितना वो नंबर लेस है 100 से उतना उस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 99 था, 1 लेस है 100 में से, तो 199 में से माइनस किया तो 98 आ गया। 98 को हमने लिख दिया। और क्या था, 1 लेस है ना, जितना लेस होता है उसका स्क्वायर करके हम लिख देते हैं अगले डिजिट में। तो नेक्स्ट डिजिट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डिजिट में 1 कम था ना, लेस था ना 100 से, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 1। तो 1 कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। और बीच किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, तो यहाँ पे 3 डिजिट याद है 1 लिखने पे, तो एक 0 भी लगा देंगे बीच में। ठीक है, स्टार्टिंग के पहले नंबर कैसे लिखते हैं, जितना लेस होता है उतना लिख देते हैं। और एंड का नंबर कैसे लिखते हैं, जितना नंबर लेस होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। और बीच में अगर 2 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट नंबर उसका स्क्वायर आता है। तो इसलिए हम बीच में एक 0 लगाते हैं। जो भी वो ब्लैंक जगह होती है, वहाँ एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पे हम लगा देते हैं 0। तो ऐसे निकालते हैं। जैसे 98 का भी बता देता हूँ कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास नंबर है 98, हमें 98 का स्क्वायर निकालना है। कितना लेस है 90 100 से, 100 से कितना लेस है, 2 लेस है ना। तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे। फर्स्ट डिजिट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट लिखने हैं 2 प्लेसेस। तो फर्स्ट डिजिट के लिए क्या करेंगे हम, 98 100 में से कितना है 2, तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 96। यहाँ पे 96 आ जाएगा। फर्स्ट डिजिट तो हमें मिलेगा, फर्स्ट 2 डिजिट। बाकी के एंड 2 डिजिट लिखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, जो जितना वो वैल्यू कम थी 100 से, 2 कम थी ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाता है 4। ठीक है, तो 2 कम था ना 100 से 98, तो हम जो भी नंबर लेस होता है 100 से, तो 2 लेस है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आएगा। बट क्या है यहाँ पे 2 डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर क्या था, 4 डिजिट। तो यहाँ पे 4 तो लिखेंगे हम। 4 तो अगर जितना लेस होता है उसका स्क्वायर में लिख दिया। स्टार्टिंग के कैसे लिखते हैं, उसमें से जितना लेस होता है उतना माइनस करके लिख दिया स्टार्टिंग का। और एंड का कैसे लिखते हैं, जितना लेस होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। और बीच में 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है तो बीच में एक 0 लगा दें, एम्प्टी स्पेस में 0 लगाते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। ऐसे बाकी आप सभी नंबर के ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से आप बाकी सभी नंबर के निकाल सकते हैं। 75 से लेकर 125 के जितने भी नंबर है, 50 51, उन सभी नंबर से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी नंबर से करा देता हूँ मैं। हाँ, ये कुछ था कि अगर हम 75 से लेस है, कोई भी नंबर अगर 75 से लेस है, 100 से लेस है, सॉरी, 75 से और 100 के बीच है तो उसमें तो माइनस करते हैं। बट अगर ये केस आ जाए कि 100 से 125 के बीच का है, तो जो नंबर 100 से ज़्यादा होगा ना जितना, उसमें हम ऐड करते हैं। जब भी 100 से नंबर ज़्यादा तो उसमें ऐड करते हैं, बट अगर 100 से नंबर लेस है तो उसमें माइनस करते हैं। इसलिए बताता हूँ इसमें, ये तो 100 से लेस नंबर थे ना,
लेस देन 100, ये केस था लेस देन 100 का, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 75 to 100 वाला केस था ये, इसमें हम माइनस करते थे, जितना कम होता है उसको हम उसमें नंबर से माइनस कर देते हैं, तो पहले 2 डिजिट मिल जाता है। और एंड के 2 डिजिट निकालने के लिए हम तो जो नंबर जितना नंबर वो लेस होता है उस नंबर का स्क्वायर करते हैं और लिख देते हैं एंड पे। और क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट होता है, तो यहाँ पे तो इसको लिखने के बाद 3 डिजिट ही बन रहे हैं, तो एम्पिटी स्पेस में बीच में हम लगाते हैं। स्टार्टिंग और एंड का तो मिल गया, और बीच में जो एम्पिटी स्पेस होते हैं उसमें जीरो लगाते हैं। इसके लिए और एग्जाम्पल का देता हूँ। ये केस थे किसके, 75 से लेके 100 के बीच के लिए ये केसेस, क्योंकि 98 के 100 से लेस है ना, तो मैं 100 से लेस की करा देते हैं। ये 100 से लेस की बात थी, 100 से बात की बात भी करा देता हूँ अभी, अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लेस देन 100 से, या फिर 75 to 100 के बीच की बात करते हैं। पहले दो पार्ट्स में हम इसको तोड़ देते हैं, एक पार्ट में हम तोड़ देते हैं 75 to 100, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम 75 to 100, और सेकंड पार्ट जो लेते हैं अनदर पार्ट लेते हैं हम किसके, 100 से लेके 125 पेज है। दोनों के केसेस अलग अलग हैं, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट, और ये हो जाएगा केस सेकंड। दोनों के केसेस अलग अलग हैं, ठीक है। अभी दोनों के केसेस बताए जा रहे हैं। पहले तो हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी, 75 से लेके 100 के बीच की, ठीक है, था केस फर्स्ट। अभी हम इसकी बात करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अभी तो 99 का होगा, 98 का हो गया, ऐसे 94 का निकाल सकते हैं आप। 94 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, कितना लेस है 100 से, 100 से कितना लेस है, ये कितना है 6 लेस है ना, तो 6 माइनस कर दें 94 में से, 6 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 94 में से 6 माइनस कर दें तो कितना आएगा, ये आ जाता है 88। तो इतना आ गया, स्टार्टिंग का डिजिट मिल गया हमें 88, और जो एंड डिजिट होते हैं वो क्या होता है, एंड डिजिट कैसे लिखते हैं, जितना नंबर वो लेस होता है 100 से उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। कितना होता है 6 का स्क्वायर, 6 लेस है ना, 6 लेस देन 100 है, लेस देन 100 है, तो हम 6 का स्क्वायर करके लिख देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर था, ये क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर था, तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कितना होता है 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर तो हमें मिल गया, तो एम्पिटी स्पेस तो कोई बचा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ नहीं लगेगा, ऐसे 8836 होगा इसके अनुसार, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी, और भी नंबर्स का आप निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास कौन सा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बी पार्ट, किसका ले लें, चलिए, और नीचे का लेते हैं 88 का लेते हैं, 88 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो 88 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 88 कितना लेस है 100 से, 12 लेस है, तो 88 में से हम 12 माइनस कर देंगे, जितना लेस होता है 100 से उतना हम उस नंबर से माइनस करते हैं। तो 88 माइनस 12 कितना आएगा 76 आ जाता है। तो स्टार्टिंग के डिजिट मिल गया हमें, स्टार्टिंग के डिजिट हमें 100 में से जितना वो कम होता है, लेस होता है, उतना ही नंबर हमें उस डिजिट में से, उस नंबर में से माइनस करके स्टार्टिंग के डिजिट मिलता है। तो मिल गया हमें 76 स्टार्टिंग के डिजिट। अब हमें एंड डिजिट लिखना है। एंड डिजिट कैसे लिखते हैं, जितना वो नंबर लेस होता है उसका स्क्वायर करते हैं, इतना लेस है 100 से तो इसका स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर क्या होता है 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे तो, और 144 अगर हम लिख दें, और 144 हम लिख दें तो ये 5 डिजिट नंबर बन रहे हैं। तो लेकिन हम 5 डिजिट नंबर तो नहीं हो सकता ना, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट ही होगा, तो हमें इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे 7 6 था, इस वाले 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 144, ये दो नंबर्स इसके आगे आने चाहिए, ठीक है। तो ये दो नंबर्स इसके आसपास, और ये वाला जो 1 होगा इससे ऐड होगा। अब हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐडअप करते हैं, तो ये 4 और ये 4 और ये 6 और प्लस 1 7 और ये 7, तो 7 7 क्या आ गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये वाला 1 इस 6 में ऐड हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये नंबर हमारा फाइनली मिल चुका है 7744। तो ये था हमारा फाइनल नंबर, जो क्या है ये 88 का स्क्वायर है। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, गिवन नंबर का, जो कि 75 से 100 के बीच का कोई भी नंबर था, उसका स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल करा देता हूँ ऐसे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं इसको मिटा दूँ ये पार्ट को, ठीक है। एक और करा देता हूँ, चलिए। जैसे हमारे पास है 85 है, सी पार्ट 85 है, हमें 85 का स्क्वायर निकालना है। 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 85 100 से कितना लेस है, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखने हैं हमें, इसमें दो का पेयर होगा, पहले 2 डिजिट स्टार्टिंग के और लास्ट के एंड के 2 डिजिट,
ठीक है। तो स्टार्टिंग के टू डिजिट कैसे मिलते हैं, 100 से जितना नंबर लेस होता है उतना ही नंबर हम उस गिवन नंबर से माइनस करते हैं। 100 से कितना लेस है 15, तो इस 85 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 85 माइनस 15, 85 माइनस 15 क्या आएगा ये 70। हाँ तो स्टार्टिंग का डिजिट मिल गया हमें 70, और बाकी के एंड डिजिट देखने, एंड डिजिट कैसे निकालते हैं, लास्ट का डिजिट जितना नंबर वो 100 से लेस होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। 100 से 15 लेस है तो ये 15 का हम स्क्वायर कर देंगे और लिख देंगे 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 225। एक सेकंड सो सब तो 15 का स्क्वायर होता है 225। हाँ तो 225 यहाँ पे हम लिख देंगे 225, और क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, यहाँ पे तो 5 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो हम इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। ये 70 था, और ये वाले नंबर क्या, ये दो लास्ट के 2 डिजिट नंबर इसके आगे आने चाहिए, तो यहाँ पे 2225, और ये वाला डिजिट इसके नीचे आना चाहिए। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5227 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर मिल गया, और फाइनली ये वाला हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो बहुत आसान तरीका है, किसी भी नंबर का हम माइंड में निकाल सकते हैं, इसको आप मन में कैलकुलेट, दिमाग में माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, किसी कॉपी या पेन की जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, या फिर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आंसर है, तो इसको हम मिटा के वापस वो लिख देते हैं, क्या होगा ये 7225 है, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी हो गया हमारा। तो हमारा 75 से 100 के बीच का केस कवर हो चुका है, केस फर्स्ट हमारा कवर्ड हो चुका है, कवर्ड, ये केस हमारा हो गया। अब हम चलते हैं केस सेकंड पे, 100 से 125 के बीच के नंबर से। अब इसको नोट कर लीजिए, ऐसा नोट कर लिया वो मिटा दो। अब आते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या था हमारा, केस फर्स्ट हो गया हमारा 75 से 100 के बीच, अब केस सेकंड पे आता है 100 से लेके 125 के बीच के नंबर का। कैसे निकालते हैं हम इसका स्क्वायर, सेम है, बस 100 से लेस है तो इसके लिए माइनस कर देते हैं, अगर 100 से नंबर ज़्यादा है ना इसमें सेकंड केस में, तो इसके लिए हम जितना 100 से नंबर मोर देन होगा उतना ही हम नंबर ऐड कर देंगे उसकी नंबर में। तो सेकंड केस क्या था, 100 से लेके 125 के बीच का केस सेकंड। इसके लिए क्या करेंगे, 100 से कोई नंबर ग्रेटर लेते हैं, 101 ले लिया हमने, 101 ले लिया नंबर, 101 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 1 मोड़ है, 1 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर तो 100 से जितने नंबर ज़्यादा होते हैं इसमें 100 से 125 के केस में हम एडिशन करते हैं, और 75 से 100 के बीच के केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और 100 से 125 के बीच के हम एडिशन करते हैं। तो 1 ज़्यादा है तो 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 102। यहाँ पे हम स्टार्टिंग के नंबर मिल गए हमारे 102, अब हमें एंड के नंबर निकालने, एंड के नंबर कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, हाँ तो जितना ये नंबर ज़्यादा होगा 100 से उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 ज़्यादा है ना तो 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर 1। और क्योंकि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो होगा हमेशा ही क्या होगा, या तो 5 डिजिट होगा या फिर 6 डिजिट होगा। कैसे, कोई भी अगर 6 डिजिट नंबर का है उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, 6 डिजिट नंबर उसका 3 आता है, अगर 5 डिजिट नंबर है तभी उसका भी 3 आता है, अगर वो क्या स्क्वायर रूट, ठीक है 5 डिजिट। और कैसे आता है अभी लास्ट में एक्सप्लेन कर दूँगा, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट भी 3 आता है, 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट 3 आता है, तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर 5 भी आ सकता है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर 6 भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5 डिजिट भी हो सकते हैं, 6 डिजिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने आ रहे हैं 4 डिजिट आ रहे हैं, तो हम इसको 5 बनाना पड़ेगा। 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम एक एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी स्पेस जो इसके बीच है, स्टार्टिंग का ये था एंड का ये था, इसके बीच में हम 0 लगा दें, बस ये हमारा फाइनल नंबर होगा, बस इतना ही था। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर 6 डिजिट नंबर भी हो सकता है और 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमें 4 था ना तो 5 बना देंगे, और 5 होता तो क्या करते हैं 5 ही छोड़ देते हैं, और 6 डिजिट आ जाता तो 6 डिजिट ही छोड़ देते हैं। 6 डिजिट एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये 5 अभी इस पर बात करते हैं, तो ये था इसका एक पार्ट। अभी इससे एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास भी एक और लेते हैं, चलिए स्टार्ट ले लिया हमने 106 से स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे,
100 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 ऐड कर देंगे। 106 + 6 कितना आएगा 112। तो स्टार्टिंग का नंबर मिलेगा हमें 112 और 6 ज़्यादा है ना, 6 मोर देन है 100 से, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा 36। 5 डिजिट नंबर मिल गया। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कितना बता दूँ मैंने 5 डिजिट नंबर आ सकता है, 6 डिजिट नंबर भी आ सकता है। तो 5 डिजिट नंबर तो हमारे पास आ गया, तो 6 डिजिट नंबर लाने की जरूरत नहीं है। 6 डिजिट नंबर बाई चांस 124 125 का स्क्वायर निकालेंगे, इस केस में हमारे पास 6 डिजिट नंबर आ जाते हैं। तो आपको 5 डिजिट नंबर है आ रहे हैं, तो 6 डिजिट नंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है जीरो लगा के। 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर 4 डिजिट नंबर आता है तो उसको 5 डिजिट नंबर में चेंज करना पड़ेगा। अगर 5 डिजिट नंबर आता है तो उसी को 5 डिजिट नंबर में ही छोड़ देंगे। और अगर 6 डिजिट नंबर आता है तो 6 डिजिट नंबर में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था। एक और एग्जाम्पल करता हूँ। तो इसका आंसर ये होगा 11236। एक से मैं ये नॉइज़ कैंसिल कर दूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 6 ये आ गया हमारा आंसर। 106 का स्कोर कितना होगा 11236, 11,236। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पर, उसके बाद आपको पूरा जो इसका केसेस हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 75 से 100 के बीच के जितने भी नंबर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको हटाऊँगा। थर्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड किसका ले लें हम, जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं 115 का लेते हैं। 115 का स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना जाता है 15, तो इसमें 15 ऐड कर देंगे। 115 + 15 कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 130 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के डिजिट हमें मिल गए। स्टार्टिंग के डिजिट जितना वो मोर देन होता है 100 से, उतना ऐड करके मिलता है। तो 130 मिल गया हमें। और एंड के डिजिट निकालना है तो कैसे आएगा, जितना नंबर मोर देन होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। 15 मोर देन है तो 15 का स्क्वायर 225, तो 15 का स्क्वायर 225। और क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है, बट हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोला था कि इसको 6 डिजिट नंबर आता है 6 डिजिट में छोड़ देंगे, बस उसको ऐसे नहीं छोड़ना, इस नंबर को इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसलिए 0 नहीं होता तो 6 डिजिट नंबर में छोड़ देते हैं। तो 0 आ रहा है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो कैसे होगा फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, 0 होता है तो यहाँ पे तो हम ऐड कर देते हैं। तो 130 और साथ में 225, 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें। तो ये वाला नंबर जो है इसके साथ ऐड होगा, बाकी ये दोनों डिजिट होंगे इस 0 के बाद में होंगे, और ये वाला नंबर इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इसे ऐड होना है, ठीक है। तो ये 225 5 2, थोड़ा इधर डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो ये था 5 और ये था 2, 8 2 3 1। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास। क्या होगा फाइनल आंसर 13225। तो ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो बस यही था हमारे पास स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 75 एंड 100। शॉर्ट ट्रिक, सबसे आसान तरीका है किसी भी नंबर का 75 से 125 के बीच के निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है। आप इससे किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं इस नंबर के बीच। और अगली वीडियो में उस पर लेके आ जाऊँगा जो 25 से लेकर 75 के बीच के जो नंबर है उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके लिए अगली वीडियो बना दूँगा। और इसमें मैं वो ही बताया, तो चलिए आप इसको नोट करिए। हटा दो इसको, हटा दो। कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट कैसे होता है, ये भी कुछ बता देता हूँ। इसमें कुछ बच्चों को डाउट होगा तो ये थे, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 2 डिजिट, पहले स्क्वायर रूट से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाए। स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट्स में क्या होता है, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे लेते हैं हम स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम स्क्वायर, तो यहाँ लेते हैं स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट साफ साफ लिखते हैं इसको। स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो कोई भी नंबर स्क्वायर दे रखा है, जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट केस लेते हैं हम किसका 1 डिजिट नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर है, 1 डिजिट नंबर स्क्वायर है, जैसे 4 है, 1 डिजिट नंबर है ना, स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट स्क्वायर नंबर है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो 1 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आता है, 1 डिजिट नंबर ही आएगा, 1 डिजिट नंबर ही आएगा। अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है तो कितना आएगा, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 डिजिट नंबर जैसे 16 है, स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है 16, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है इसमें,
2 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 डिजिट नंबर 4 आता है, 4 आता है 1 डिजिट नंबर। और ये कैसे आता है, 1 के लिए आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है कि 1 के लिए 1 डिजिट नंबर आएगा। 2 के लिए एक है, 2 है ना, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसको बताता हूँ कैसे आता है। इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इवन को सीधा डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 बना 1 डिजिट आ जाता है रूट्स में इसके। अगर 3 होता तो ऑड नंबर दे रखा है तो 3 डिजिट नंबर है, ऐसा कि 100 है, हमें इसका स्क्वायर निकालना। कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, स्क्वायर में तो 3 डिजिट है ना, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 3 दे रखा है, 3 डिजिट है इसमें, 3 डिजिट। स्क्वायर रूट्स में क्या होता है, हम 3 में जो भी नंबर ऑड नंबर है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, यानी 2 डिजिट होगा इसमें 2 डिजिट होगा। तो क्या होगा, जब भी ऑड नंबर दे रखा होगा तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो उसमें जो स्क्वायर रूट में वो नंबर होंगे वो मिल जाते हैं, कितने डिजिट होंगे स्क्वायर रूट्स में, कितने डिजिट आएंगे वो मिल जाते हैं ना। ऐसे 4 था, 4 तो हमारे पास क्या है, 4 डिजिट दे रखे हैं, किसी भी स्क्वायर नंबर अगर 4 डिजिट है, जैसे 10,000 है, जैसे 4 डिजिट इतना तो 10,000 है, 1,000 है हमारे पास, तो 1,000 तो किसी का स्क्वायर नंबर होता नहीं, स्क्वायर नंबर तो है ये। कोई और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 14, ये हो जाएगा 6, हाँ ये हो गया 1600, ये किसका होता है, 40 का होता है ना। हाँ तो 4 डिजिट नंबर ये दे रखा है हमारे पास, 4 डिजिट नंबर होगा तो क्या करना है, जब भी इवन नंबर हो तो उसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना, 4 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 1, तो इसमें 1 डिजिट एक सेकंड 2 आ जाता है ना, 4 डिवाइड बाई 2 डिजिट हो जाते हैं। तो जब भी इवन नंबर हो उसको डायरेक्ट अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो उसके स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट आएंगे, किसी भी स्क्वायर नंबर अगर उस किसी भी स्क्वायर नंबर में अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसको डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर देना, तो उसके स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट आएंगे वो मिल जाते हैं। और किसी भी स्क्वायर नंबर में ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसको आप जितने भी डिजिट्स हैं और जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ डिजिट हैं उसमें आप 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट्स में आपको मिल जाएंगे। बस यही था इसका कंसेप्ट। अगर 5 हुआ तो ऑड नंबर है तो 5 + 1 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। तो बस यही है इसका कंसेप्ट, वो भी लिखवा देता हूँ, अब इसको नोट करिए। अब पहले यहाँ पे अब वो भी समझाया था। हाँ तो अब हमें तो वो देखना था ना कि किसी नंबर का स्क्वायर जैसे 2 था, 1 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर में कितने डिजिट आएंगे, 11 के स्क्वायर में कितने डिजिट आएंगे, 120, तो बताया तो बस कहता था अगर 1 डिजिट नंबर है तो उसका कितना आ सकता है, 1 डिजिट भी आ सकते हैं, और 1 डिजिट नंबर है तो उसका 2 डिजिट भी आ सकता है स्क्वायर में। 1 डिजिट नंबर है तो उसका 1 भी आ सकते हैं, 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसमें एक 1 के स्क्वायर में 2 डिजिट भी आ सकते हैं। तो अगर 1 डिजिट नंबर है कोई भी नंबर दे रखा है तो उसके स्क्वायर में 1 डिजिट भी आ सकते हैं, और 1 डिजिट नंबर कोई भी दे रखा है तो उसके स्क्वायर में 2 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं। अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसके स्क्वायर में 3 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं, और 2 डिजिट नंबर है तो उसके स्क्वायर में 4 डिजिट भी आ सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, जैसे वो 85 वाला क्वेश्चन था ना, तो 85 के स्क्वायर में कितने थे, 2 डिजिट नंबर था ना, तो 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर में कितने आ सकते हैं, या तो 3 डिजिट भी आ सकते हैं और 4 डिजिट भी आ सकते हैं। और एक और केस था ना जिसमें क्या था, 3 डिजिट नंबर हो तो, हाँ वो भी दिखा देता हूँ एक बार, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए। और 1 डिजिट नंबर हो तो उसका स्क्वायर में 1 डिजिट भी आ सकते हैं और 2 डिजिट भी आ सकते हैं, और 2 डिजिट नंबर है तो उसके स्क्वायर में 3 डिजिट भी आ सकते हैं, 4 डिजिट भी आ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर आते हो, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं डाल दूँगा इसको, ये तो समझाने के लिए था। जैसे एक और नंबर लेते हैं, कौन सा था स्क्वायर नंबर्स, 2 डिजिट तक तो हो गए। जैसे स्क्वायर नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 नंबर है, मान लो 5 डिजिट है स्क्वायर नंबर में, तो हमें निकालना है उसमें स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट होंगे। तो बताया था ऑड के लिए क्या करते हैं, जितने 5 डिजिट है ना तो उसमें 1 ऐड करेंगे ऑड के लिए, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर रूट्स में 3 डिजिट होंगे। ठीक है, और ऐसे 6 डिजिट हुए तो इसमें इवन नंबर है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना, 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 डिजिट। तो इवन नंबर में डायरेक्ट हमें 2 से डिवाइड करना, ऑड नंबर में 1 ऐड करके डिवाइड करना। तो इसके स्क्वायर नंबर अगर 5 डिजिट का स्क्वायर नंबर हुआ तो उसमें 3 डिजिट भी आ सकते हैं, 3 डिजिट आएंगे, और 6 नंबर का स्क्वायर नंबर हुआ 6 डिजिट का स्क्वायर नंबर हुआ तो उसमें 3 डिजिट नंबर आ सकते हैं। ऐसे ही हम तो किसकी बात कर रहे थे, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे थे, 101 3 डिजिट नंबर था, इसके स्क्वायर में कितने डिजिट आएंगे, तो कितना 3 डिजिट नंबर था
तो 3 डिजिट नंबर के लिए क्या आ सकता है, 5 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं स्क्वायर में, और 3 डिजिट के लिए 6 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं। तो दोनों ही आ सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी थी, बट हम ज़्यादातर हमने क्या यूज किया था, 5 डिजिट नंबर, क्योंकि वही बन रहे थे। तो यही था। जैसे यहाँ पे 115 भी था ना, इसका स्क्वायर निकाला था हमने, इसमें 3 डिजिट नंबर है, तो इसका 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर में 5 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं, 6 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं। तो 5 डिजिट वाला भी आ सकता है, 6 डिजिट वाला भी नंबर आ सकता है, बट हमने 5 डिजिट वाला नंबर यूज करा था। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।